जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज का ये नया दिन के लिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं। आज का मनन के लिए हम लोग एक वचन पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार पहला अध्याय का 24 आयत। सो यूसुफ नींद से जाकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहां ले आया। यदि आपसे कुछ मांगेगा या करने के लिए बोलेगा तो आप हर काम करेगा या हर चीज देगा? बिल्कुल नहीं। बाइबल में बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर ने उनसे कहा कि अब ये करना है, तो उन्होंने लोगों ने कहा हमसे नहीं हो पाएगा। कई लोगों ने ऐसा नहीं था कि जब परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कुछ करने के लिए कहा, वे बिना सोच के वे तुरंत हाँ बोल दिया है। या तुरंत हाँ बोलना सही है या गलत है? हम लोग बताते हैं जब आप जवाब देगा सोच समझकर बोलना चाहिए। यहां पे एक व्यक्ति को देखें, यूसुफ। इसके बारे में दुनिया कहते हैं वो यीशु मसीह का पिताजी है। यूसुफ का जीवन को देखें, जब परमेश्वर ने उनको कुछ काम करने के लिए बोला, उन्होंने परमेश्वर से हाँ बोल दिया। यूसुफ कौन था? एक आम आदमी, साधारण व्यक्ति, बड़ाई का काम करते थे, एक छोटा गांव में रहता था। उनके बारे में किसी को ज्यादा जानकारी नहीं था। लेकिन आज दुनिया का सारे जगह में यूसुफ के बारे में लोग जानते हैं। कारण क्या था? उनका यह स्वभाव था कि जब परमेश्वर ने उनको कुछ करने के लिए बोला, उन्होंने हाँ बोल दिया है। परमेश्वर ने क्या करने के लिए बोल दिया? यूसुफ का शादी होने जा रहा था, उनका मंगनी हो गए। लेकिन अचानक उसको समझ में आया कि उनका पत्नी गर्भवती है। उन्होंने ऐसा सोचा था, वो एक धर्मी व्यक्ति था और मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता था। उन्होंने सोचा हम चुप कर उसको त्याग देगा। मरियम के बारे में बोल के उनको सजा दिलवाना उनसे हो सकता था, लेकिन उन्होंने सोचा हम चुप कर त्यागेंगे। तो मरियम से उन्होंने बात किया होगा, बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन मरियम ने उनको सारे बातें बताया होगा कि स्वर्गदूत के बारे में, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही, पवित्र आत्मा के द्वारा ही वो गर्भवती हो गई। लेकिन मानसी तौर से ये सब बातें कैसे विश्वास करेगा? इसलिए उन्होंने सोचा हम छोड़ देंगे। ऐसा सोचने का समय जब वो सो रहा था, स्वर्गदूत उनके पास आया और उनके पास आके एक संदेश दे रहा है। सब बातें स्वर्गदूत ने उनको बताया है। यूसुफ से कहा, तो अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। जो बात उनको मानसिक तौर से विश्वास नहीं कर सकता था, अभी प्रभु का स्वर्गदूत उनके पास आके बोलने से उनका जीवन में वो विश्वास हो गया है। तो यूसुफ ने नींद से उठकर क्या किया? हम लोग पढ़े हैं, यूसुफ ने नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहां ले आया है। मेरे प्रियो, यूसुफ ने परमेश्वर का बातों को हाँ बोल दिया है। लेकिन उन्होंने जब हाँ बोल दिया, क्या वो दबाव के कारण हाँ बोल दिया या अपने मन से हाँ बोल दिया? आज के लोग दोषारोपण करते हैं कि लोग दबाव देकर हाँ बुलवा रहे हैं।
लेकिन दबाव देकर हाँ बुलवाते हैं तो, दबाव देकर किसी कुछ काम करवाते हैं तो वो उनका मन से नहीं होता है। यहां पे यूसुफ अपने मन से बोल दिया है, उनको पूरा बात समझ में आया है, क्योंकि वो उनका हृदय से उन्होंने लिया हुआ निर्णय था, क्योंकि परमेश्वर ने बोला हुआ बातों पर यूसुफ विश्वास किया है। तो प्रभु हमारे पास भी आके कुछ बात बोलेगा, मांगेगा, क्या हम हाँ बोलने के लिए तैयार हैं? यूसुफ को जानता था ये बेटा मेरा नहीं है, मरियम को संभालना, आगे बहुत सारे काम करना, ये सब चीज उनके लिए मुश्किल था। परमेश्वर हमको जो कहते हैं वो बात हमारे सोच के अनुसार मुश्किल होगा, विश्वास करने में हमको दिक्कत लगेगा शुरुआत में, लेकिन यदि परमेश्वर का बातों को आप मानेगा तो आपके जीवन में परमेश्वर चमत्कार करेगा। सिर्फ यूसुफ ने नहीं है, यूसुफ के पहले मरियम भी बोला था। क्या बोला था? जब स्वर्गदूत ने उनके पास आकर बोला तो गर्भवती हो जाएगी, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, तुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया है। पहले मरियम हाँ बोल दिया, फिर यूसुफ हाँ बोल दिया है। फिर आगे हम लोग देखते हैं यीशु मसीह के सेवकाई में भी ये दोनों यीशु मसीह का हर एक काम में हाँ बोलने वाला था। जब काना में शादी हो रहा था, दाखरस खत्म हो गया था, तो मरियम ने क्या बोला है? मरियम ने यीशु के पास जाके विनती किया, यीशु उस समय कुछ नहीं किया है। तो यूहन्ना 2:5 में मरियम ने क्या बोल रहे हैं? उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना है, क्योंकि इन दोनों को अच्छा से जानता था कि यीशु जो कहेगा वही करना है। आज यीशु आपसे भी कुछ कहते हैं, हमसे भी कुछ कहते हैं, वो सुनने के लिए हम तैयार हैं। यीशु जो कहेगा हमारा अभी का वर्तमान समय में सोचने से वो हमारे लिए मुश्किल होगा। हम सोचते ये कैसे होगा, हम नहीं कर पाते होंगे, लेकिन परमेश्वर कहते हैं हमारा हाँ काफी है, बाकी परमेश्वर हमारे द्वारा करेगा। आज परमेश्वर का सेवकाई के लिए प्रभु हमें बुलाया है। प्रभु हमसे बहुत सारे बातें किया है, फिर भी हम लोग रुके हुए हैं, फिर भी हम घबराए हुए हैं। लेकिन आज परमेश्वर हमसे कहते हैं, क्या आप हाँ बोलने के लिए तैयार हैं? आप वातावरण को ना देखना, आपका आज का परिस्थिति को ना देखना, आप अपना खूबियों को ना देखना। परमेश्वर हमसे जो कुछ मांगेगा वो करने के लिए तैयार होना चाहिए। जिसे यूसुफ ने परमेश्वर का वाणी को सुनकर वैसा ही किया। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, हाँ बोल दिया। मरियम ने सेवकों से कहा कि जो वो कहेगा वही करना है। उसी प्रकार हम भी हमारा जीवन में भी आज निर्णय लेंगे, प्रभु जो कहेगा वही मैं करूंगा। मैं कुछ सवाल नहीं पूछूंगा, क्योंकि परमेश्वर का काम, परमेश्वर का कहना मेरे लिए आशीष का कारण हो जाएगा। इसके लिए परमेश्वर आज हमें बुला रहे हैं। यूसुफ को परमेश्वर इस्तेमाल किया है। क्या कारण था? जबरदस्त नहीं, बल्कि वो खुद हाँ बोल दिया। क्या आज आप परमेश्वर से हाँ बोलने के लिए तैयार हैं? यस, परमेश्वर से बोले, हाँ प्रभु मैं तैयार। इसके लिए परमेश्वर में सहायता करें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष करे। धन्यवाद।